हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपने बुक्स में इसका डेफिनेशंस वगैरह पढ़ा होगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन्स अ प्रोसेस इन विच amplitude of a carrier wave changes according to the instantaneous amplitude of modulating signal. So this is the definition of amplitude modulation. तो यहाँ आप देखो कि there are two terms. So there is in amplitude modulation change in amplitude. It means amplitude change होगा, change in amplitude. किसका? कैरियर वेव का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आपके पास में टू सिग्नल्स होगा, वन इज़ कैरियर सिग्नल एंड अदर वन इज़ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। तो इन दोनों सिग्नल्स को जब मिक्स किया जाएगा, सुपर इम्पोज किया जाएगा, तो एक आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगा। ओके, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन रहेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव is very greater than as compared to frequency of modulating signal. So it means you have to transfer the low frequency signal to higher frequency signal using this modulation process. जो भी आपका सिग्नल होगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को आपको हायर सिग्नल में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू यूज द मॉड्यूलेशन। तो यहाँ अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अगर कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है दैन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इफ कैरियर का फेज एंगल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस instantaneous amplitude of modulating signal, then it is phase modulation process. So there are three types of modulation: AM modulation, FM modulation and PM modulation. लेकिन आपके सिलेबस में ऑलरेडी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो देयर इज टू सिग्नल, वन इज द कैरियर सिग्नल एंड अदर वन इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आप बोल सकते हो मैसेज और इंफॉर्मेशन। दिस इज द मैसेज और इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आपको इस मैसेज या इंफॉर्मेशन को किसी फॉर डिस्टेंस पर ट्रांसफ़र करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म द मॉड्यूलेशन प्रोसेस आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो देखो अगर सपोज एज्यूम करते हैं कि दिस इज़ योर इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये हमारा एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है, दिस इज़ योर इंफॉर्मेशन। सपोज दिस सिग्नल इज एम टी आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है। ओके, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज FM। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? FM इज द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिस सिग्नल इज साइनोसोडल। सो हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने यहाँ इसको मैथमेटिकली एज्यूम कर लिया, दिस सिग्नल इज MT। सो दिस MT इक्वल टू VM sin omega MT. So where Vm is the amplitude of this modulating signal and omega m is the angular frequency. और आपको पता है कि ओमेगा m इक्वल टू पाई एफ होता है, एंड दिस सिग्नल इज अगेन इक्वल टू Vm साइन 2 पाई एफ एम टी। तो ये आपका एक मैसेज सिग्नल है और इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रांसफ़र करना है आफ्टर मॉड्यूलेशन। दिस इज द ग्राफिकल व्यू। इसको हमने यहाँ देखो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, दिस इज योर मैसेज सिग्नल। अब इस मैसेज सिग्नल को आपको कैरियर के साथ मिक्स करना है, तो आपको देखो यहाँ एक कैरियर सिग्नल लेना पड़ेगा, दिस इज योर कैरियर वेव। और कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा दैट इज़ हाई,
वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू मॉड्यूलेटिंग। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा तभी वो ट्रांसफर होगा एट फॉर डिस्टेंस। तो दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो देखो हमने यहाँ एक कैरियर सिग्नल एज्यूम करा फिक्स एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, फिक्स है, बट फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। सो दिस इज योर मॉड्यूलेटिंग कैरियर सिग्नल। ये आपका एक कैरियर सिग्नल है। ओके, ये आपका एक कैरियर सिग्नल है। मान लो कि ये सिग्नल है आपका VT या VCT। VCT इज द कैरियर सिग्नल, दिस इज सिग्नल इज अगेन साइनोसॉइडल। तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो दिस इज द कैरियर वेव और कैरियर सिग्नल VCT, दिस इज इक्वल टू VC साइन ओमेगा CT। तो यहाँ जो VC है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, दिस वैल्यू, ये VC है आपका, प्लस VC एंड माइनस VC। सपोज आपने 2 वोल्ट का सिग्नल क्रिएट किया, दिस इज 2, VC इज 2। दिस इज द साइनोसॉइडल सिग्नल, सो यहाँ आपका साइन VC आ गया, साइन टर्म आ गया, एंड ओमेगा C इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल। देन ओमेगा C को आप अगेन कन्वर्ट कर सकते हो, तो दिस इज VC साइन 2 पाई FCT। So this is your carrier signal. Okay, this is your message signal and this one is your carrier signal. तो इन दोनों सिग्नल्स को आपको सुपर इम्पोज करना है। जब इसको सुपर इम्पोज किया जाएगा यूजिंग दिस मॉड्यूलेशन प्रोसेस, देन जनरेटेड सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो देखो जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, सुपर इम्पोज किया जाएगा, तो इस टाइप का आपका एम्पलीट्यूड वेव जनरेट होगा। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड वेव। ठीक है, ये आपका सिग्नल इस टाइप से जनरेट हो जाएगा। तो इस सिग्नल को बोला जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव या AM वेव। ओके, दिस इज 0, दिस इज द VC एंड दिस टर्म इज द एम्पलीट्यूड ऑफ AM वेव। तो अगर ये जो एम्पलीट्यूड आप कैलकुलेट करो तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो दिस इज द VC, 0 से VC, इट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, प्लस इसमें आपका यहाँ ये क्या है, मैसेज ऐड हो गया। तो व्हाट इज मैसेज सिग्नल, MT। तो बेटा ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा VC प्लस MT, VC प्लस MT। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, तो यहाँ देखो ये दोनों सिग्नल आपके सुपर इम्पोज हो गए और ये आपका AM मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो गया। तो अगर मैं इसको इस AM मॉड्यूलेटेड वेव का मेरे को इक्वेशन निकाला, सो दिस इज द अगेन कैरियर फॉर्म। देखो ये पूरा सिग्नल क्या है, कैरियर। तो जो आपका यहाँ अगर डेफिनेशन में बोला गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, इट मीन दिस इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ VC एम्पलीट्यूड था। अब ये जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग मीन्स मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो देखो यहाँ मैसेज सिग्नल में एम्पलीट्यूड 0, तो यहाँ भी आपका एम्पलीट्यूड 0, इट मीन देयर इज नो चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो यहाँ अगर VC वैल्यू, तो देखो यहाँ भी आपका VC रहा इस पॉइंट तक। तो देखो हम यहाँ अगर डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं, अगर आप यहाँ से देखा जाए अप टू दिस पॉइंट, सो देयर इज नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, इट मीन्स नो चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, नो चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। देन अगेन यहाँ देखो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, so there is again increase in amplitude of carrier, then again decrease, then again decrease। तो यहाँ देखो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हुआ विद अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्लियर? सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन्स a process in which amplitude of carrier changes according to the amplitude of modulating signal। सो ये आपका AM वेव जनरेट होगा। तो इस AM वेव का आपको फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, तो जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, सुपर इम्पोज किया जाएगा, देन इट जनरेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड
वेव को ये जनरेट करेगा। इसको देखो हमने नाम दे दिया VAMT, दिस इज VAMT। ओके, तो ये जो VAMT सिग्नल वो है क्या, दिस इज द कैरियर सिग्नल, क्योंकि कैरियर का ही एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो जब सिग्नल ट्रांसफर होगा थ्रू ट्रांसमीटर तो यू हैव टू ट्रांसमिट द कैरियर। सो व्हाट इज कैरियर, दैट इज द साइन ओमेगा सी टी या VC साइन 2πfct। तो यहाँ जो VC था इनिशियली कैरियर का एम्पलीट्यूड VC था, अब ये जो VC है वो चेंज हो गया, देन न्यू एम्पलीट्यूड इज VC प्लस MT। ये कहाँ से आया, देखो 0 से VC ये टर्म हो गया, प्लस इसमें आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐड हो गया। तो इस पॉइंट से यहाँ तक क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो VC प्लस MT। तो जो VMT जनरेट होगा दैट इज़ द न्यू एम्पलीट्यूड। ये जो VC था पहले कैरियर का अब चेंज हो जाएगा VC प्लस MT, VC प्लस MT, दिस इज द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, देन साइन 2πfct, साइन 2πfct। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्म पे भी आ सकते हैं, तो इसको भी हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें, वेयर VC क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, MT मैसेज सिग्नल, and sine that is the sinusoidal signal, that is carrier signal, and FC is the frequency of carrier। तो इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस टाइप का इक्वेशन दे दिया जाएगा, देन फाइंड आउट द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इस फॉर्म को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, देखो दिस इज VC प्लस VMT क्या है आपका, MT इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये हो जाएगा VM साइन 2πfmt, ये आपने देखो वैल्यू पुट कर दिया MT का, और ये अगेन साइन 2πfct। तो यहाँ से अगर हम VC कॉमन ले लें, तो VC जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस VM अपॉन VC साइन 2πfmt और साइन 2πfct, ये फॉर्म आ जाएगी। तो दिस इज द अगेन अनदर फॉर्म फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो इस फॉर्म पे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वो इस टाइप से इक्वेशन दे देगा, देन फाइंड आउट द मॉड्यूलेटेड पैरामीटर्स। लेकिन यहाँ जो ये जो VM अपॉन VC है, रेशियो ऑफ VM अपॉन VC, VM इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल and VC is the amplitude of carrier signal. This ratio is known as modulation index, modulation index, इसको modulation index बोला जाता है। This term represented by small m। तो अगर हम इसको small m से represent कर देंगे, then your new VAMT form is VC 1 plus m sin 2πfct FMT multiply sin 2πfct। This is again another form for amplitude modulated wave। तो बेटा किसी भी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको इक्वेशन देगा फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एंड फाइंड आउट द डिफरेंट पैरामीटर। तो आपके पास इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, MT का वैल्यू पुट करके ये वाला फॉर्म बन सकता है, फर्दर कॉमन लेने के बाद में ये वाला भी फॉर्म बन सकता है। सो दीज ऑल आर द साइनोसॉइडल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, फर्दर देखो हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया था, तो इसको जब ओपन करेंगे 2 sin ओमेगा t फॉर्मूला बनेगा, तो फाइनली एक अनदर फॉर्म और बनेगा, दैट इज VAMT। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये VC साइन 2πfct हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बेटा MVC साइन 2πfmt एंड साइन 2πfct। तो यहाँ अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस टर्म इज मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये 2 साइन भी फॉर्मूला हो जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा। तो इसको फर्दर हम कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट कि 2 साइन A साइन B, दिस इज इक्वल टू कॉस A माइनस B
माइनस का कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो फर्दर ये जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा तो वी एम टी जो न्यू सिग्नल आएगा वी एम टी, दिस इज अगेन इक्वल टू वी सी साइन 2 पाई एफ सी टी हो जाएगा प्लस एम वी सी बाई 2 कॉस एफ सी माइनस एफ एम 2 पाई टी हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे न लिख के आप इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो ये हमने यहाँ से ये रफ किया, हम इसको बट ऐसे लिख सकते हैं cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी फिर माइनस एम वी सी बाई 2 cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। सो दिस इज अगेन another form for amplitude modulated wave। तो कोई सा फॉर्म आ सकता है, उस फॉर्म से आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ सकते हैं। सो दिस इज योर कैरियर सिग्नल, दिस इज ये जो टर्म आया ये दिस होल टर्म इज नोन एज लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड LSB, and this is known as upper side band, upper side band। These side bands basically decided on the basis of frequency। So FC minus FM is lower frequency, lower side band frequency, and FC plus FM is higher or upper side band frequency। So there are again, this is again the amplitude modulated wave। Okay, second form, तो इस केस में जो हमने लिया था यहाँ हमने आपने जो देखा कि बोथ सिग्नल्स AM signals, modulating signals and carrier signals, both signals are in sinusoidal। दोनों sinusoidal signals थे आपके VM sin ओमेगा टी, VC sin ओमेगा सी टी। केस सेकंड ये भी हो सकता है, केस सेकंड कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल है आपका MT, ये सपोज आपको VM cos ओमेगा MT और VM cos 2 पाई FMT फॉर्म में भी आ सकता है। और जो कैरियर सिग्नल है आपका VCT सिग्नल भी आपका VC cos ओमेगा MT ओमेगा CT इक्वल टू VC cos 2 पाई FCT फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये सिग्नल्स, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स कॉस फॉर्म में भी हो सकते हैं, साइन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर ये फॉर्म आएगा तो उस केस में जो आपका VMT सिग्नल यहाँ थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो अगर हम ये वाला फॉर्म बनाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, VMT आपका हो जाएगा, देखो VC टर्म रहेगा 1 प्लस रहेगा M, अब ये साइन ओमेगा MT था तो अब हो जाएगा कॉस 2 पाई FMT से जस्ट सिग्नल चेंज हो जाएगा। वहाँ साइन सिग्नल था तो साइन 2 पाई FMT आ रहा था, अब हमारा कॉस सिग्नल तो ये हो जाएगा M cos 2 पाई MT। ओके, और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos 2 पाई FCT। दिस इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अगर हम ये फॉर्म बनाए, ये वाला फॉर्म, तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ओनली। तो ये हो जाएगा VC cos, देखो यहाँ साइन था, अब दोनों सिग्नल कॉस हैं तो ये हो जाएगा VC cos 2 पाई FMT प्लस MVC बाई 2 cos 2 पाई या 2 पाई FC माइनस FMT प्लस, देखो यहाँ जब साइन साइन था तो यहाँ साइन नेगेटिव साइन आता है, जब दोनों सिग्नल कॉस कॉस होंगे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। तो प्लस MVC बाई 2 cos F 2 पाई इधर रहेगा 2 पाई cos FC माइनस FMT। दिस इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंज है। तीसरा केस क्या है, कभी कभी केस थर्ड, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT, सपोज आपका उसने साइन फॉर्म में दे दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपको
साइन में दे दिया, कोस में दे दिया, मान लो जैसे दे दिया वी एम कोस ओमेगा, वी एम कोस 2 पाई FM t, दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जो कैरियर सिग्नल है VCT, सपोज उसने आपको दे दिया VC साइन 2 पाई FCT, तो ये डिफरेंट फॉर्म भी आपके पास हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि दोनों सिग्नल आपका साइनोसोडल हो, कॉस हो, ट्रायंगुलर हो, वॉटेवर। तो यहाँ से देखो अगर हमारा VMT जो सिग्नल बनेगा, तो ये तो जस्ट फॉर्म आपके पास ऑलरेडी फॉर्म है। तो देखो VMT क्या बनेगा, VC रहना है, VC 1 + M। अब ये क्या आपका, दिस इज योर मैसेज सिग्नल, तो यहाँ मैसेज क्या है, cos 2 पाई FT, तो ये सेम रहेगा cos 2 पाई FMT। ठीक है, दिस इज योर मैसेज ना, ये मैसेज सिग्नल था, तो यहाँ मैसेज ये था कोस में, तो कोस में लिख दिया। देन जो आपका सेकंड जो था कैरियर सिग्नल, लेकिन कैरियर क्या है, साइनोसोडल है, तो यहाँ बेटा आ जाएगा साइन 2 पाई FCT, इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो जितने भी ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल्स हैं, यहाँ से आपको ओनली 4 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किस टाइप का दे रखा है, या फिर मैसेज कैरियर सिग्नल क्या दे रखा है, साइन है, कोस है। यू हैव टू फाइंड आउट ओनली 4 पैरामीटर्स यूजिंग दिस गिवन डाटा। तो क्या 4 पैरामीटर्स होते हैं जो आपको फाइंड आउट करने होते हैं? फर्स्ट फाइंड आउट, जो भी आपको इक्वेशंस गिवन होगा, सिग्नल्स गिवन होगा, वहाँ से सबसे पहले आपको निकालना है VM। आपको VM फाइंड आउट करना है। VM इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, किसी भी फॉर्म में दे रखा है, वहाँ से VM निकालो। अब आप ये कोई सा जो भी फॉर्म गिवन होगा तो कंपेयर कर लेंगे और वहाँ से आप VM कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड आपको निकालना होता है VC दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड निकालना है। थर्ड पैरामीटर होता है आपका FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या फ्रीक्वेंसी है ये आपको फाइंड आउट करना है। और फोर्थ पैरामीटर आपका होता है FC, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। बस ये आपको 4 पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, जो भी डाटा आपका गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द 4 पैरामीटर। जब आपके पास ये 4 पैरामीटर्स आ जाएंगे, आफ्टर कंपेयरिंग आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको सपोज मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, आपके पास चारों वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, M = VM/VC। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल जाएगा। VM आपके पास है, VC पता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि लोअर साइड बैंड निकालो, LSB फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपको पता है कि FC - FM होता है। तो देखो आपको FC पता है और FM पता है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, LSB निकल जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि अपर साइड फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि FC + FM, इस फॉर्मूला से हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ एफिशिएंसी निकालो, इसका एफिशिएंसी क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, m² + 2 + M², ये फॉर्मूला लगा देंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ साइड बैंड का एम्पलीट्यूड निकालो, साइड बैंड एम्पलीट्यूड, तो ये आपको पता है MVC/2 होता है, M पता है, VC है, साइड बैंड निकल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालो, कैरियर पावर निकालो, PC, तो PC क्या होता है, VC²/2R, आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपसे बोलें PT निकालो, तो PT = क्या होता है, PC 1 + M²/2। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके PC कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस आपको ये जस्ट फार्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये 4 वैल्यूज़ आपके पास अगर हैं, तो आप इजीली कोई सा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।